देखिए क्लास 10 गणित बीज गणित का बहुपद अभ्यास 2 का सी सवाल नंबर 2। हम आपको पहला सवाल बता चुके हैं जिसमें करना क्या था, जो मान दिए होते हैं उनको इसमें रख करके पता लगाना होता है कि ये जो मान दिए हैं इस शून्य के है कि नहीं। अगर इसमें रखने पर 0 आ जाता है तो शून्य, ये मान इस बहुपद के शून्य है, त्रिघात बहुपद के शून्य है। और उसके बाद गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करनी होती है। तो ठीक है, हमने एक आपको बताया, अब सवाल नंबर आपको हम 2 बताएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए सवाल को त्रिघात बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो त्रिघात चूंकि px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो पहला मान क्या दिया है, तो यहाँ पर हम x बराबर, चूंकि x बराबर a 2 रखें, त्रिघात बहुपद में रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, 4 गुणते घाते 2, 5 गुणते 2 माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 2। अब देखिए 8 4 चौका हो जाता है 16 प्लस 10 माइनस 2। अब ध्यान दीजिए 8 में से मान लीजिए 16 हो गया, और करेंगे क्या, 8 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, और 6 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब चूंकि x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और अब पुनः चूंकि px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, अब करें क्या, x बराबर 1 रखिए, चूंकि x बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखिए, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1, 5 गुणते 1 माइनस 2, 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर 1 का गुणा कितना करेंगे, 1 बार 2 बार करेंगे उतना ही आएगा, 4 आएगा, प्लस 5 का 5 माइनस 2। अब देखिए 4 में 2 जोड़िए, माइनस माइनस है 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है क्योंकि x बराबर 1 इस बहुपद के शून्यक है, तथा x बराबर, अब 1 है फिर 1 रखें, तथा क्योंकि x बराबर 1 रखें, चलिए यहाँ पर हमारा ये पहले बहुपद निकालें, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 2। ठीक है, अब 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे 5 गुणते 1 माइनस 2, 1 हो जाएगा, 1 को गुणा 2 बार का कोई प्रभाव नहीं, 5 गुणा करेंगे 5 का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा कैसे, 4 में 2 जोड़िए 6 और 5 में जोड़िए 6, कट जाएगा, क्या बचेगा 0, क्योंकि x बराबर 1 भी इसी बहुपद का शून्यक है। अतः 2,1,1 इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अगर 0 आता है तो ये जो मान दिए होंगे इसी बहुपद के शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो वो मान इस बहुपद के शून्यक
नहीं है, ठीक है, ओके। देखिए अब करना क्या है, उसी सवाल का शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए क्योंकि शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना, ठीक है, शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना। तो देखिए हमारा जो मान है, मान लीजिए अल्फा बराबर 2, ये जो मान दिया था, बीटा बराबर आपका 1 और गामा बराबर क्या है 1, ठीक है। अब करना क्या है हमको, हमने त्रिघात बहुपद के सूत्र से तुलना की, ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। तो a का मान 1 हो गया, b का मान -4 हो गया, c का मान कितना हो गया 5 हो गया, d का मान -2 हो गया। तो चलिए शून्यांकों का योग, इसलिए शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग होता है आपको पता है अल्फा + बीटा + गामा। ये त्रिघात बहुपद है भैया, तो अल्फा का मान कितना 2 है, बीटा का मान कितना 1 है और गामा का मान कितना है 1 है। अब इसको जोड़िए, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब कहते हैं या आपका हो जाएगा -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो -x का गुणांक -x² गुणांक, तो आपको देखिए सूत्र में भी माइनस है और सवाल में भी माइनस है, यहाँ पर देखिए इसका माइनस हो गया। और उसके x³ का गुणांक, x³ गुणांक कितना है 1 है, तो बराबर क्या आ गया आपका 4, पहला आ गया। अब देखिए और देखिए अब क्या करना है, शून्यांकों का योग, अभी योग ही चल रहा है ना, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, ठीक है, ठीक है, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा या अल्फा गामा। तो चलिए अब क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना है 2 और बीटा का मान क्या है 1 प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का मान क्या है 1 है प्लस उसके बाद क्या है आपका अल्फा और गामा है, अल्फा का मान कितना है 2 है, गामा का मान क्या है 1 है, मिला लीजिए, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1, उसके बाद बीटा गामा का मान 1 है और उसके बाद अल्फा का मान 2 है, गामा का मान 1 है। अब गुणा कर दीजिए, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 2 4 1 5 हो गया। अब या हो जाएगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो अब x का गुणांक क्या है भैया 5 है, देख लीजिए x का गुणांक कितना है 5 है, तो 5 लिखिए यहाँ पर, और x³ का गुणांक क्या है कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, बराबर कितना हो गया 5। अब क्या होगा गुणनफल, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल यह त्रिघात बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद तरह नहीं होगा, ये 3 घात है भैया। अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान क्या है 1, गामा का मान क्या है 1, तो इसका इंटू जब करेंगे तो कितना आएगा 2। अब या इसका होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक बराबर, तो अचर पद, तो ये अचर पद का मान कितना दिया है माइनस, सूत्र में सवाल भी माइनस है, x³ का गुणांक क्या है भैया कुछ नहीं 1 है, तो बराबर क्या है 2 है भैया। देखिए आपका सभी मान आ गए। अब ध्यान दीजिए ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए इस तरह से लगेगा, अगर द्विघात बहुपद होता उसका अलग शून्य निकाला जाता है, उसका शून्यांकों के बीच अलग किया जाता है। ये हमने आपको पहला सवाल बताया था, उसी तरह मैं आपको दूसरा सवाल बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका 2 नंबर सवाल हो गया है, ठीक।